झारखंड के गोड्डा जिले से विकास की एक बड़ी और बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आ रही है। गोड्डा की लाइफलाइन कही जाने वाली कजिया नदी के किनारे अब गुजरात और मुंबई की तर्ज पर एक भव्य और आधुनिक रिवर फ्रंट बनने जा रहा है। करीब 9 किलोमीटर लंबा यह रिवर फ्रंट गोड्डा वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है, जिसका वादा स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे ने जनता से किया था। लेकिन इस शानदार विकास गाथा का एक दूसरा पहलू भी है, जो सीधे तौर पर जमीन से जुड़ा है। एक तरफ जहां 250 करोड़ की परियोजना को लेकर लोगों में उत्साह है, वहीं दूसरी तरफ नदी किनारे बसे सैकड़ों दुकानदारों और परिवारों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई है। उन्हें डर है कि विकास की इस रफ्तार में कहीं उनकी आजीविका और बरसों की मेहनत का आसियाना न उजड़ जाए। दरअसल प्रभात खबर में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक कजिया नदी के किनारे करीब 9 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट बनने के लिए डीपीआर तैयार करने का स्थल सर्वे शुरू हो चुका है। भोपाल की एक कंसल्टेंट इंजीनियरिंग कंपनी इस काम में जुटी है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट में करीब 200 से 250 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। यहाँ सड़क, साइकिल ट्रैक, पैदल पथ, पार्क और बेहद आकर्षक लाइटिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। सांसद निशिकांत दुबे का कहना है कि केंद्र सरकार गोड्डा के लोगों के बेहतर और सुखद जीवन के लिए लगातार काम कर रही है। लेकिन इस शानदार योजना के धरातल पर उतरते ही भूमि अधिग्रहण की सुगबुगाहट के बीच कजिया नदी के तट पर रोजी रोटी कमाने वाले छोटे बड़े कारोबारियों की धड़कनें तेज हो गई है। कजिया नदी के किनारे सालों से अपनी दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करने वाले दुकानदारों का कहना है कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास किसी का घर उजाड़कर या पेट पर लात मारकर नहीं होनी चाहिए। यही प्रतिष्ठित छुरिया बाबा के ठीक सामने स्थित अनमोल एंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर महेश प्रसाद भगत ने अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सांसद महोदय से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि इस दुकान को खड़ा करने में मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी बीत गई। अपनी जमा पूंजी लगाकर बड़ी मुश्किल से यह जमीन ली थी। आज इस दुकान और शोरूम से सिर्फ मेरा परिवार नहीं चलता, बल्कि 10 अन्य लोगों के घरों का चूल्हा जलता है, उनका भरण पोषण होता है। अगर यह दुकान टूट गई तो कई लोग एक झटके में बेरोजगार हो जाएंगे और हम सड़क पर आ जाएंगे। पत्रकारिता के दृष्टिकोण से राहत की बात यह है कि प्रशासन और खुद सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे भी इस जन नुकसान को लेकर संवेदनशील दिख रहे हैं। अखबार की रिपोर्ट में साफ तौर पर यह जिक्र है कि पहले यह प्रोजेक्ट पश्चिमी हिस्से में प्रस्तावित था, लेकिन वहां घरों और दुकानों को नुकसान होने की आशंका को देखते हुए अब इसे पूर्वी दिशा में बनाने का निर्णय लिया गया है। यह प्रशासन का एक सराहनीय कदम है। इसी संवेदनशीलता को देखते हुए व्यापारी महेश प्रसाद भगत और तमाम स्थानीय दुकानदारों ने गोड्डा के विकास पुरुष कहे जाने वाले सांसद निशिकांत दुबे पर पूरा भरोसा जताया है। उन्हें उम्मीद है कि सांसद महोदय उनकी आजीविका को सुरक्षित रखते हुए बीच का कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे विकास भी हो और किसी की रोजी रोटी भी ना छिने। बिल्कुल, लोकतंत्र में विकास का असली पैमाना यही है कि वह समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाए, ना कि उसकी आंखों में आंसू। गोड्डा की जनता को अपने सांसद पर पूरा विश्वास है कि कजिया रिवर फ्रंट गोड्डा की शान भी बढ़ाएगा और यहाँ के मेहनतकश दुकानदारों के रोजगार को भी महफूज रखेगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या विकास और आजीविका दोनों को साथ लेकर चलने का यह मॉडल पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज से 2 साल पहले माननीय सांसद निशिकांत दुबे सर जी घोषणा किए थे कि यहाँ पर रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। आज का पेपर कटिंग में पेपर में आया है प्रभात खबर में कि गोड्डा में कजिया रिवर फ्रंट बनने जा रहा है, जिसमें जो है ना नदी के पूरब साइड बनेगा। नदी के पूरब साइड हम ही लोग हैं और यहाँ पर मेरा व्यवसाय चल रहा है। हमारे यहाँ 5-6 स्टाफ काम करते हैं, उनका रोजी रोटी का सवाल है। और यहाँ सैकड़ों मकान यहाँ से जमनी पहाड़पुर से आपका चकेसरी तक जो बनने जा रहा है, इसमें सैकड़ों मकान टूटेगा। अभी हम कल्पना नहीं कर पाते हैं कितना टूटेगा, लेकिन टूटेगा सबका मकान, बहुत का व्यवसाय ख़त्म हो जाएगा। कॉलेज भी है, खैर, लेकिन मेन बात है कि हम लोग को रोजी रोटी मरा जाएगा। बहुत मुश्किल से हम लोग कमा खा पा रहे हैं, अपने घर में जो है ना रोजी रोटी इकट्ठा कर पा रहे हैं। तो आप लोगों का जैसे बताया मकान टूटेगा, तो क्या आप लोग सरकारी जमीन पर मकान बनाए हुए हैं? नहीं, हम लोग जमीन खरीद कर बनाए हुए हैं। जमीन खरीद के बनाए हुए हैं। हम लोग को मुआवजा भी मिलेगा, मान के मिलेगा, मकान का मिलेगा। जमीन का तो मुआवजा जमीन वाले को मिलेगा, लेकिन मकान का मुआवजा हम लोग को मिलेगा। लेकिन हम लोग मकान तो मुआवजा लेने के लिए नहीं बनाए हैं ना। मुआवजा लेना हमारा विकल्प नहीं है। मुआवजा लेना हमारी मजबूरी है, मजबूरी में लेना पड़ेगा। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे बिजनेस करने के लिए? पूरी तरह से रोड में आ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार हम भी नहीं होंगे, मेरा सारा स्टाफ हो जाएंगे। इसमें सैकड़ों लोग जो है ना यहाँ से रिक्शा लेकर के और बिजनेस कर रहे हैं, सब सभी प्रभावित हो जाएंगे।
तो क्या आगे मांगे करते हैं आप? मांग हम डॉक्टर निशिकांत दुबे सर से बोलना चाहते हैं कि जो है ना इसमें जो है ना उचित न्याय करते हुए ये विकास कार्य किया जाए ताकि जो किसी को नुकसान ना हो। ये हमारा रिक्वेस्ट है। और ऐसे भी हम किसी राजनीतिक पार्टी में आज तक हम गए नहीं हैं, लेकिन 2019 या 2024 में अपने बड़े भाई श्री दिलीप कुमार सिंह के आदेशानुसार उन माननीय निशिकांत दुबे सर के हम प्रचार में गए हुए हैं, उनको पता भी है। 2019 में 13 दिन अपने गाड़ी में हम घूमे हैं अपना खा करके, और 2024 में जो है ना हम उनका अपने हाथ से पोस्टर साटे अपने गाड़ी में हम ये रिश्ता का क्या लगता है कि डॉक्टर निशिकांत दुबे जो है आपकी बातों पर संज्ञान लेंगे? बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे, एकदम पूरा विश्वास है हमको। वो जो है विकास पुरुष हैं, चारों विकास करते हैं, तो वो नहीं चाहे किसी की रोटी मार के जो है ना हम विकास करें, हम पूरा विश्वास है। यानी ये जो रिवर फ्रंट बनेगा तो सैकड़ों दुकानें, सैकड़ों घरें जो टूटेगी, यानी इसका मतलब कि हजारों जिंदगी बेघर होने वाली, बेघर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग बर्बाद हो जाएंगे रोड में आके। कोई कल्पना कीजिए कि पूरा जिंदगी का पैसा कमा कर जो है ना एक जमीन खरीदता है 5 लाख 7 लाख रुपया में, जो मकान रहने वाला है, और फिर जो है ना किसी प्रकार जो है ना 100 दूसरे बचा करके मकान बनाता है। आप लोग सब परिवार वाले हैं, आप लोग सबके मकान है, मकान बनाने में कितना दर्द होता है, कितना मेहनत होता है, कितना आप लोग रोटी बचा कर जो है नमक रोटी खा के बनाते हैं, वो सब पानी मिल जाएगा।